जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपने कृष्ण चक्यू चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज संडे स्टोरी में मैं आपके लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मुझे मेरी मौसी ने सुनाई थी, लेकिन पारिवारिक जीवन को समझने के लिए गीता के अध्यायों को अपने ऊपर ढालने के लिए सहज भाषा में सुनाई गई ये कहानी मुझे बहुत अधिक पसंद आई। तो मैंने सोचा मैं इसे आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हम सभी लोग गृहस्थी में रहते हैं, हम सभी लोग फैमिलीज में रहते हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, हम नौकरी करते हैं तो भी कुछ समस्याएं ऐसी आती रहती हैं, हम कहीं जाते हैं आते हैं, राह में भी अगर हम होते हैं, घर में पड़ोस में, हर जगह हमारे साथ कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जब हम सोच में पड़ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमने तो इसके साथ कुछ गलत किया नहीं, ये हमारे साथ क्यों इस तरह से गलत कर रहा है। तो गीता पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम आजकल लोगों के लिए लगता है, हालांकि गीता में इन सब सवालों के जवाब है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लगभग गीता का सार ही जैसे हमें दे दिया। तो मुझे ये कहानी मेरी मौसी ने सुनाई तो मुझे लगा मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। आपके जीवन को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये कहानी निभा सकती है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। तो ये कहानी है दो गायों की। दो गाय थी। कुआ जैसा कि पक्षी का होता है कि पक्षी आकर जानवरों के ऊपर बैठ जाता है और वो उनको करता रहता है नोचना। तो वो कुआ आके एक गाय के ऊपर बैठ जाता है, वो गाय उसको अपने पूंछ से झटका मार के और अपने ऊपर से उसको हटा देती है। दूसरी गाय के ऊपर आकर फिर वह बैठ जाता है तो दूसरी गाय उसको नहीं हटाती। कोई बात नहीं, ये क्रम चलता रहता है। कुएं का रोज का नियम हो जाता है, वह आता है और रोज उसी गाय के ऊपर जिसने उसको नहीं हटाया उसके ऊपर आकर वह बैठ जाता है और उसको वह नोचने लगता है। नोचते नोचते उसने स्थिति यहाँ तक पहुँचा दी कि उसने उस गाय के ऊपर घाव बना दिया तो वह गाय बड़ी परेशान रहने लगी, मक्खियाँ उसको परेशान करने लगी। तो दूसरी गाय ने उससे कहा कि मैंने तो पहले ही दिन जब वो कुआ आया था तो पहले ही दिन मैंने उसको एक बार में ही उसका रास्ता साफ कर दिया, उसको हटा दिया, अब वो मेरे तो डर की वजह से ऊपर ही नहीं आता। तुमने ये मुसीबत क्यों खामोखा मोल ले ली कि उसको अपने ऊपर बैठने भी दिया और रोज आज भी वो आता है, उस तुम्हारे घाव को और गहरा करके चला जाता है, तुमको और परेशान करके चला जाता है। वो गाय मुस्कुरा के रह गई। एक दिन ऐसा आया कि उस गाय की मरणासन स्थिति हो गई, बिल्कुल मरने को वो गाय हो गई। तो उस गाय ने उससे सवाल पूछा कि भाई कारण क्या है, उस कारण को तो मुझे समझा कि क्यों तूने इसको झेला, क्यों तूने इस तरह की ये स्थिति करी कि आज तू मरणासन हो गई, तुझे वो कोआ उड़ाया नहीं गया, इतनी बड़ी पूछ थी, तू चाहती तो उड़ा देती, तू चाहती तो मेरी मदद ले सकती थी, क्यों तूने उसको अपने जीवन को ई लीला आज तेरी समाप्त होने वाली है, तू मरने की ओर जा रही है उस कोए की बदौलत, क्यों तूने ये स्थिति की। तो उस कोए ने माफ़ कीजिएगा, उस गाय ने कहा कि ये कोआ जो है वो पिछले जन्म का मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी के रूप में आप इसको कहीं भी मान सकते हैं, आप अपने जीवन पर जो भी आपको परेशान कर रहा है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले जन्म का मेरा पड़ोसी है। पिछले जन्म में मैंने भी इसको इसी तरह से परेशान किया, मैं बार बार इसको परेशान करती, फिर इसको परेशान करती, होते होते एक दिन स्थिति ये हो गई कि ये मानसिक रूप से इतने दबाव में आ गया कि इसने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। ये इसी तरह से तड़प तड़प के मरा जिस तरह से आज मैं तड़प तड़प के मरी हूँ। पिछले 21 जन्मों से हम इसी फेर में हैं कि कभी मैं कोई जन्म लेती हूँ, ये दूसरे पशु पक्षी का या किसी अन्य जानवर का जन्म लेता है, ये मुझे परेशान करता है, फिर अगले जन्म में मैं इसे परेशान करती हूँ। ये खेला चलते चलते आज 21 जन्म मुझे बीत गए हैं। बार बार हम किसी ना किसी जन्म में आते हैं और कभी ये मुझे मार देता है और कभी मैं इसको इसी तरह से परेशान करके मार देती हूँ। अब मुझे गाय का जन्म मिला है, मेरे किन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप आज मुझे गाय का जन्म मिला है। तो अब मैं इस जन्म से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं इस पशु योनि से मुक्त होना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने इसको जिस तरह से भी परेशान किया, ये मेरे घाव के रूप में उस अपनी सारी परेशानियों को ये संतुष्ट हो जाए। तो वो घाव मैंने इसको जहाँ जहाँ भी गंदे शब्द, कड़वे शब्द बोलकर या अन्य कोई भी किसी भी तरह से मैंने इसको परेशानियाँ पहुँचाई, वो मैंने इसको अपनी पीठ पर पहुँचाने दिया कि तू अपने मन की सारी जो भड़ास है, अपने मन की सारी जो गंदगी है वो तू मेरे अंदर छोड़ दे। और आज उस घाव के कारण मैं मरने को जा रही हूँ, लेकिन मैं उस ग्रंथि को आज खोले जा रही हूँ, उस ग्रंथि को आज मैं तोड़ कर जा रही हूँ। अब यह संतुष्ट हो जाएगा, मेरे मन से मैंने इसके प्रति जो भी मलाल है वो निकाल दिया है और मैं इसको माफ़ किए जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, अपने जीवन में कोई जो गलतियाँ होती हैं उनको जब हम माफ़ कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो हमारी तरफ से वो ग्रंथि खुल चुकी होती है, हमने उस गांठ को तोड़ दिया। जो धागा, जो गांठ हमारे बन गई थी, हमने उसको तोड़ दिया। अब
कोए की, गाय कहती है कि कोए की कोए जाने कोया जाने। वो ये सोचकर खुश हो ले कि इसने मुझे मार दिया, इसने अपनी संतुष्टि इसको हो गई, तो वो उसका फल ये भोगेगा। लेकिन उस जो परेशानी है उससे आज मैंने मुक्ति पा ली, उस परेशानी से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। तो आज जो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ईश्वर की नज़रों में मैं अपने पाप का पूर्ण फल भोग के जा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो परिवार में कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ लोग हमें परेशान करते हैं, पड़ोस में, नौकरी में कई परेशानियाँ आती हैं, तो उसको आप ये सोचकर अपने दिल में कोई बात न रखें कि हो सकता है किसी जन्म में कभी पहले हमने किसी भी तरह से उसको अपने शब्दों के माध्यम से, किसी अन्य तरीके से हमने भी उसको चोट पहुंचाई हो। मन में कोई बात ना रखें, मन से हमेशा हर व्यक्ति को माफ़ करके रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई ग्रंथि अंदर ना पनपे। बाहर चाहे कुछ भी हो, बाहर चाहे कोई हमारे घाव बनाए, हम उस घाव के चलते चले जाएं, या किसी के भी साथ हम कुछ भी ऐसी घटना अगर हो, तो आप ये सोचें कि हो सकता है पिछले जन्म में हमसे भी कुछ ना कुछ ऐसा पाप बन गया हो कि जिसके कारण ये सारी परेशानियाँ आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, हो सकता है इस चीज़ से आपके भीतर बदलाव आए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।